गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी अकाउंट की पेपर की तैयारी पे लगे हुए हैं। तो उनको क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए गुड स्कोर अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, अपने सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनको रिवाइज ज़रूर कीजिए। अब देखो, सारे चैप्टर को करने का मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन ही सोल्व कर डालो। इसके अंदर कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने अच्छे से रिवाइज करना है। सेकंड, आपने क्या करना है, सैम्पल पेपर जरूर सोल्व कीजिए। मार्केट के अंदर आपके पास कई तरह के सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं, तो आप ज़्यादा नहीं, मैं कहता आप सिर्फ एक सैम्पल पेपर परचेज कर लीजिए टूगेदर का। और जो सीबीएसई ने ऑफिशियली पेपर इशू कर रखा है तो उस पेपर पर आप ज़रूर फोकस करें, क्योंकि सीबीएसई वाला पेपर आपको एक बार सोल्व कर लेना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि सीबीएसई के पेपर के अंदर क्या चीज़ आ रखी है। प्लस 7 सैंपल होंगे पेपर आपके, जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं उन्हें ज़रूर सोल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर को सोल्व नहीं करोगे तब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। और एग्ज़ाम में बैठने के लिए मोस्टली आपको क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस जो आपको मिलने वाला है वो सैंपल पेपर सोल्व करने पर ही मिलेगा। क्लियर है जी। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपने अच्छे से फोकस करना है और जो आपके फाइनल पेपर के अंदर 80 में से 75 प्लस आपको स्कोर करने में आपकी 100% हेल्प करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए बनाना। देखो, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप तैयार कर रहे होंगे उसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैनेजर की कमीशन होगी, पार्टनर की कमीशन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी सोल्व करनी आनी चाहिए अच्छे से। और अब की बार 6 मार्क्स के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आ रहा है जी, तो इसलिए इस टॉपिक पर अच्छे से फोकस किया जाना चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट है जिसके अंदर आप टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बना रहे हो, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, ये आपको टॉपिक भी अच्छे से आना चाहिए। तो ये 3 ऐसे टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर से जिन पर आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए जी। और सेकंड है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ गुडविल है। और मेथड्स ऑफ गुडविल के अंदर आपने जो भी गुडविल का क्वेश्चन होगा उसकी एडजस्टमेंट पर अच्छे से फोकस करना है। देखो, गुडविल के आपके पास कई तरह के मेथड्स हैं। अगर देखा जाए, एवरेज है, सुपर है, वेटेड एवरेज है और कैपिटलाइजेशन है। अगर मैं आपको सजेशंस करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है, जिसके अंदर जिसके क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। और सेकंड है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं, तो इनकी एडजस्टमेंट आपको करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर रेशियो में चेंजेस आ रहा हो तो। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसके अंदर आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी आनी चाहिए। और एक आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और जिसका लास्ट टॉपिक था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। याद हो, जिसके अंदर क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप एडजस्ट करते हो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सीबीएसई ने अब की बार आपको रिटायरमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से चॉइस दी है, तो फिर भी आप एडमिशन का भी क्वेश्चन एक बार जरूर करके जाएं सोल्व, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम अगर ऐसा ना हो कि भी अगर एडमिशन का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे, तो आपको एक बार कर जरूर जाना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो आनी चाहिए और गेनिंग रेशियो भी आपको आनी चाहिए कि गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं जी। और हिडन गुडविल आपको जरूर करना चाहिए। हिडन गुडविल आपका 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है कई बार। और फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसकी आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक फिलहाल मैंने जितने भी सैम्पल पेपर के अंदर देखा है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ, ठीक है, जिसका फर्स्ट ही टॉपिक है हमारा कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाने के बाद उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो। और एक आपको डिसीज्ड या एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट भी आना चाहिए बनाना, ठीक है। जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाने के बाद उसके हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते हैं,
और फिर एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है ये पता होना चाहिए। और एग्जीक्यूटर कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको उसका लोन मतलब लोन भी आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जिसके अंदर लोन अकाउंट बनता है इस पर आपने अच्छे से फोकस करना है। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसके आने के चांसेस ज़्यादातर रहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन आएगा। अब की बार सीबीएसई ने रियलाइजेशन अकाउंट को प्रेफरेंस दी है। जो सीबीएसई का जो पेपर आया था ऑफिशियली उसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट को दिया गया है प्रेफरेंस, जर्नल एंट्री को नहीं दी गई। फिर भी आप जर्नल एंट्री पर एक बार जरूर फोकस करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जर्नल एंट्री है। लास्ट 5 ईयर से आपकी जर्नल एंट्रीज ही आ रही हैं। फिर भी आप रियलाइजेशन अकाउंट पर जरूर फोकस करके जाएं क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट सीबीएसई ने अब की बार अपने ऑफिशियल पेपर के अंदर दे रखा है आपको टॉपिक। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर है। इशू ऑफ शेयर के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आनी चाहिए, मतलब आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए कि जिसके अंदर ऑथोराइज्ड हो गया, आपका इशूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं। परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश आपको टॉपिक आना चाहिए जिसके अंदर आप वेंडर वाली एंट्री पास करते हो, याद हो, असेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर एंड री इशू शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इस वाले टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा जी, ठीक है। 3 मार्क्स की आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मिलती है। परचेज कंसीडरेशन आपका जो टॉपिक है वो इशू ऑफ शेयर के अंदर भी है और इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर भी है, तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। और अब की बार इशू ऑफ शेयर के अंदर सीबीएसई ने आपको 6 मार्क्स का बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी दे रखा है जिसके अंदर आपके 6 एमसीक्यूज होंगे, मतलब बैलेंस शीट आपको गिवन होगी और 6 क्वेश्चन आपके उसी बैलेंस शीट के एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे, वो आपने सोल्व करके दिखाने हैं। मींस एमसीक्यूज है, आपको उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, आंसर निकाल कर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इशू ऑफ डिवेंचर जिसके अंदर परचेज कंसीडरेशन टॉपिक पर आप अच्छे से फोकस करें क्योंकि ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसा आपका शेयर वाले के अंदर रहेगा। इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। 6 केसेस है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के, याद हो जब आप डिवेंचर को इश्यू करते हो एट पार पे और रिडीम भी कर रहे हो एट पार पे, क्लियर है। ऐसे करके हमारे पास टोटल 6 केसेस हैं जिन पर आपने अच्छे से फोकस करना है। 100% आपको इसका क्वेश्चन मिलने वाला है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या राइट ऑफ करते हैं कैपिटल लॉसेज, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है जबकि बार सैम्पल पेपर के अंदर जो देखा जा रहा है कि एक केस आपको इसमें से दे दिया, जो 6 केसेस है इसमें से कोई एक केस उठा लिया, कोलेटरल सिक्योरिटी उठा ली इन्होंने एक पॉइंट में, और एक में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी ले सकते हैं जी। तो इस तरीके से भी आपको एक मर्ज करके या कंबाइन आपको इन सारे टॉपिक का एक क्वेश्चन मिल सकता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा अच्छे से आना चाहिए कि उसके अंदर आइटम्स कौन सी हैं, हेड क्या है, सब हेड क्या है। इसके अंदर मोस्टली क्या होगा, आपको आइटम्स पेपर के अंदर गिवन दी जाएंगी, आपको हेड और सब हेड बताना होगा कि इस आइटम का कौन सा हेड या सब हेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हमारे डेटर्स हैं तो डेटर का क्या हेड है, उसका क्या सब हेड रहेगा, क्लियर है जी। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। लास्ट टाइम क्या था, कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है जी, मतलब दोनों ही आते थे क्वेश्चन, कोई एक आपको करना होगा। लेकिन अब की बार क्या है जी, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट में से आपको सिंपल एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा। लास्ट टाइम इन दोनों में चॉइस थी, बट अब की बार आपको एक सिंगल क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो कॉमन का हो चाहे वो कंपैरेटिव का हो। ये आपका जरूरी नहीं है कि मिसिंग फिगर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि डाटा गिवन हो आपको सोल्व करना होगा, मिसिंग फिगर भी गिवन हो सकता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको फुल फ्लेश क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर मोस्टली जो एडजस्टमेंट रहेंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, फिक्स असेट अकाउंट बनाना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, टैक्स पेड या टैक्स मेड अकाउंट निकालना, ये आपको आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, क्लियर है जी। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ कि अगर आप इन टॉपिक पर अच्छे से फोकस करते हो तो 80 में से 75 प्लस आपका स्कोर 100% आएगा जी। आप इस स्ट्रेटजी को एक बार ज़रूर फॉलो करें और ये टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक पर अब आपने अच्छे से फोकस करना है। इन टॉपिक को रिवाइज करने के बाद आपको सैम्पल पेपर जरूर करना है जी, और बिना सैम्पल पेपर के आप सक्सेस नहीं ले सकते। मीन्स 80 में से 75 प्लस आप नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, सैम्पल पेपर पर जरूर फोकस करना चाहिए जी।
अगर देखो वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हो, सारे के सारे भी कौन कौन से टॉपिक हैं आपको जो रीड करने अच्छे से पढ़ने हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ जी, एक चीज़ हो रहा है, आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, आप ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं जी। थैंक यू।